श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। 9 बज चुके हैं, कमर कस लीजिएगा। पेन और पेपर आपके पास होना चाहिए, बिना इसके प्रैक्टिस होगी नहीं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर, मैं शुरू में बता दूं आपको, रोज शाम 9 बजे, 9:30 बजे आपके लिए जो है प्रैक्टिस सीरीज चलाई गई है। बेसिक्स के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। इस समय वाली सीरीज में सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे प्रैक्टिस। बिना वक्त गवाए चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज मैथमेटिक्स के एक पर्टिकुलर टॉपिक, जो बहुत आसान टॉपिक है, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। जी हाँ, उसको जो है हम सॉल्व करेंगे। उसके कुछ आसान एज वेल एज मीडियम एज वेल एज टिपिकल क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, बेहद आसान है। जो क्वेश्चन आपको आते हैं, बिना बोले आपने उनका कमेंट करना है हमें, ताकि हमें भी पता चले आपने जो पढ़ा, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको आता है और कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है। इस समय तक आपका आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए। When a coin is tossed 3 times, the number of possible outcome, भाई बोलो आप। मैं बताने वाला क्वेश्चन है, 2 की पावर n। 2 बार टॉस करूंगा, 4 आउटकम आएंगे। एक बार टॉस करूंगा, 2 की पावर n, 2 की पावर 1, 2 आउटकम आएंगे, यानी कि हेड और टेल। 2 बार करूंगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। सिंपल सा फॉर्मूला है। जब वो क्वाइन को एन टाइम टॉस किया जाता है, पॉसिबल आउटकम होती है 2 की पावर एन। अब यहां पर बोला 3 टाइम, तो 2 की पावर 3, दैट इज 2 टू जार 4 टू जार 8। याद रखना, प्रोबेबिलिटी में सिर्फ 3 चीजें हमारे पास है। नंबर 1 क्वाइन, नंबर 2 डाइस और नंबर 3 कार्ड। जी हाँ, ताश के पत्ते, उन्हीं की मैं बात कर रहा हूं। इन 3 चीजों के ऊपर ही प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बनता है, इससे बाहर नहीं जाता। और हाँ, एक लिख लो बॉल्स के बारे में कि एक थैले में 4 रंग की लाल है, नीले रंग की बॉल्स हैं, 2 बॉल्स व्हाइट कलर की हैं, रैंडम निकालनी है। यही हमने जो है प्रोबेबिलिटी में पढ़ा। बस इतना याद रखना, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के ऊपर भी बने, क्योंकि जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, उनका बहुत ज्यादा यूज केस रहता है प्रोबेबिलिटी में। ठीक है। अब क्वाइन का भाई सैंपल स्पेस 2 की पावर एन, डाइस का 6 की पावर एन, कार्ड कितने होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। ठीक है, जिसमें 26 रेड कार्ड और 26 हमारे पास ब्लैक कार्ड। इनको भी फर्दर आगे डिवाइड किया जाता है ना। कौन कौन से हो गए, हर्ट हो गया, डायमंड हो गया, क्लब हो गया, स्पेड हो गया, जो सभी 13 13 13 होते हैं, जिसमें 1 से लेके 10 तक। फिर जैक, क्वीन और किंग आता है। किंग 13 नंबर का, क्वीन 12 नंबर की, जैक हमारा 11 नंबर का। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको पता है। बाकी बॉल्स वाला तो चलो भाई, आप सभी को आइडिया है ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हो गया ना इसका भी रिवीजन, कि हाँ, अगर इनमें से एक भी चीज स्किप की होगी प्रोबेबिलिटी में, तो उसको जरूर पक्का करना, बेसिक्स में जरूर पढ़ना। चलो भाई, आ जाओ दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। पढ़ो, इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट हैविंग पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1/2, पी ए बार 2/3, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ए के ऊपर बार है। मैं देखूंगा कितने एस्पिरेंट्स से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। सभी प्रोबेबिलिटी को इजी टॉपिक मानते हैं। अगर थोड़ा सा भी घुमा के क्वेश्चन पूछा, फिर देखेंगे कि हालत टाइट होती है या नहीं। चलो भाई, बेहद आसान क्वेश्चन है। अगर ट्रिक से समझा होगा, फॉर्मूला के केस में पढ़े तो फिर फंस गए, है ना। तो ध्यान से अगर आपने मेरी क्लासेस लगाई हैं, तो आंसर आ जाना चाहिए। एक बार फिर से देखो भाई, ए एंड बी आर एनी टू इवेंट हैविंग पी ए यूनियन बी 1/2 एंड पी ए बार 2/3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये पूछा है, ये किसके बराबर है, ये पूछा। गिवन क्या क्या है देखो, ए यूनियन बी 1/2, पी ऑफ ए बार कितना है, 2/3। चलो भाई, अब मैं आपको समय देता हूं 1 मिनट का, मुझे इसका आंसर दो, जल्दी से कीजिएगा।
कीजिए, 10 सेकंड का समय है अभी आपके पास। किस तरीके से क्वेश्चन होगा? देखो, मेहनत तो करना पड़ेगी, कदम आपको उठाने पड़ेंगे। सही दिशा में ही उठाया गया कदम आपको सफलता की ओर ले जाएगा। और हाँ, एक बात और बोलना चाहूंगा, जिस व्यक्ति को अपनी कदमों की काबिलियत पे भरोसा होता है, जिस व्यक्ति को अपनी कदमों की काबिलियत पे भरोसा होता है, वही सफलता की ओर चला जाता है, वही सफलता की ओर चला जाता है। तो अपने कदमों यानी अपने प्रैक्टिस के ऊपर भरोसा रखना, जो आप कर रहे हैं, जो आपने पढ़ा है, उन चीजों के ऊपर भरोसा रखना। देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या था, सभी ने क्या इसको फॉर्मूला से सॉल्व करने की कोशिश की, है ना? क्योंकि सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। क्या? पी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स नहीं होगा जिसने ये पढ़ा नहीं होगा। तो फिर आंसर क्यों नहीं आया? और जिन्होंने आंसर किया वो बहुत अच्छी बात है। अब यहां से आपको ये भी पता है कि ये नॉट का है, तो पी ऑफ ए कितना आएगा? ये भी आप जानते हैं, 1 - 2/3, दैट इज 3 - 2 1/3। भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आया। अब जब इस फॉर्मूला में अप्लाई करने लगेंगे तो आप एक चीज देखोगे, नंबर वन, हमसे ये ए बार पूछा है, नंबर टू, पी ऑफ बी हमारे पास नहीं है। फंस गए ना पेच में? अब क्या करें भाई? क्या कीजिएगा आप? बड़े ध्यान से देखो, मैंने पहले भी कहा है, जब भी प्रोबेबिलिटी वाले ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें पी ऑफ ए हो, पी ऑफ बी हो, ए इंटरसेक्शन बी पूछा हो, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी पूछा हो, ऐसे क्वेश्चन हमेशा वेन डायग्राम से सॉल्व किए जाते हैं और बेहद आसान रहते हैं। अब आप बोलोगे सर हमें तो वेन डायग्राम आता नहीं, तो इसके लिए भाई पहले प्लेलिस्ट विजिट कर लो बेसिक्स की, और नहीं विजिट करनी कोई बात नहीं, यहां पे सीख लो। आपको अभी 10 सेकंड में आइडिया लग जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये होता है वेन डायग्राम। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें आता है, बहुत अच्छी बात है। देखो, ये सेट ए, ये सेट बी, ये पूरा इसका यूनियन सेट, और ए यूनियन बी, ये इंटरसेक्शन ए हो गया बीच वाला हिस्सा। अब देखो बड़े ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों, हमसे पूछा क्या, आराम से देखो, हमसे पूछा ये पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को ये मान लो ए ना, और इसको मान लो बी भाई। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? ए को छोड़ के सारा हिस्सा, ए को छोड़ के सारा हिस्सा, मतलब इस ए को छोड़ के ये सारा हिस्सा इंक्लूडेड है। उसके बाद इन्होंने बोला इंटरसेक्शन बी, यानी बी के साथ कॉमन, तो सिर्फ ये वाला हिस्सा हमारे पास आया। देखो, ये वाला, ये वाला हिस्सा। एक बार फिर से सबका ध्यान यहां पे खींचना चाहूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, बड़े ध्यान से देखना। ये इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? ए को छोड़ के सारा बच गया, है ना? तो यहां पर इस तरीके से, क्योंकि ये हमारे पास ए था, देखो, अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन में से ए माइनस करो, ठीक है, ये कर दिया भाई, ये वाला। इन्होंने बोला बी के साथ इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होना चाहिए बी, तो बी का तो सिर्फ यही हिस्सा कॉमन आया ना, तो वही हमने हाईलाइट किया, बस काम खत्म हुआ, आपका आंसर निकल गया। जी हाँ, हमें सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो आप देखो कितना आसान है, कैसे निकलेगा भाई? ए यूनियन बी से, ये देखो, ये है ए यूनियन बी से, इससे अगर इस पी ऑफ ए को माइनस कर दूं, इसको माइनस कर दूं, तो ये वाला हिस्सा बच जाएगा ना? बचा कि नहीं? बिल्कुल बचा। तो ए यूनियन बी कितना है हमारे पास? गिवन है, देखो, 1/2, 1/2 माइनस पी ऑफ ए, पी ऑफ ए ये निकाला हमने, 1/3, एलसीएम 6 आ गया, तो 3 - 2, 1/6। तो इस हिस्से की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/6, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज 1/6। अवर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। समझे कि नहीं समझे? फॉर्मूला से करने जाते क्वेश्चन को करने में बड़ी दुविधा, वेन डायग्राम से 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन इसके लिए वेन डायग्राम का पता होना चाहिए कि सेट ए, सेट बी, ये पूरा उसका यूनियन सेट, और ए यूनियन बी, ये वाला हिस्सा। समझ गए आप?
क्वेश्चन क्लियर। ऑप्शन नंबर सी 1/6 हमारा जो है सही आंसर होगा। तो देखो क्वेश्चन जैसा मर्जी आए, बस आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए, अपने आप जो है क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्लास अच्छी लगी, सीरीज अच्छी लगती है तो इस सीरीज को लाइक कीजिएगा, और जो होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा जो पूछूंगा मुझे कमेंट में उसका आंसर चाहिए। ठीक है, अभी आगे आपसे चीजें पूछूंगा, आगे आपसे चीजें पूछूंगा। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो स्क्रीन के ऊपर क्या है। व्हेन अ कॉइन इज टॉस टू टाइम द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। 10 सेकंड दूंगा कमेंट करने के लिए, मुझे आंसर चाहिए, इसका आंसर नहीं बताऊंगा। 10 सेकंड देता हूं कमेंट करने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले इसका जनरल फॉर्मूला बताया, 2 की पावर n जब भी क्वाइन टॉस किए जाते हैं। बताओ मुझे, 2 की पावर n। कर दिया कमेंट। आपके कमेंट्स वही सही माने जाएंगे जिनको मैं लाइक करूंगा। इज दैट क्लियर। इस क्लास के कमेंट्स जरूर लाइक होंगे, तो फटाफट कमेंट करो। चलो भाई, इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। व्हेन अ कॉइन इज टॉस टू टाइम, जिन एस्पिरेंट्स को इसका आंसर नहीं पता वो कमेंट में और एस्पिरेंट्स के कमेंट्स देखें और उस क्वेश्चन का आंसर पता करें। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बड़े ध्यान से देखना। इफ ए बी सी आर थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट सच दैट 3PA is equal to 2PB is equal to PC, then P of A is equal to। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से। इफ ए बी सी आर थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट सच दैट 3 टाइम पीए, देखो 3 टाइम पीए इज इक्वल टू 2 टाइम पीबी इज इक्वल टू पी ऑफ सी, ये गिवन है। हमसे पूछा पी ऑफ ए इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। इन्होंने बोला 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये। पता है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, अब नहीं बताऊंगा यहाँ पे, बहुत बेसिक है ये। एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है। अब बड़े ध्यान से देखो, हमसे पूछा पी ऑफ ए, देखो आपके सामने है। अगर पी ऑफ ए पूछा तो भी इन सभी को ना पी ऑफ ए में कन्वर्ट कर देते हैं। इन सभी को पी ऑफ ए में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। बड़े ध्यान से, उससे पहले अगर ए बी सी तीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उसका मतलब क्या हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इट इज इक्वल टू किसके बराबर, 1 के बराबर। अभी ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ना हो, है ना। बिल्कुल आता है कि नहीं आता है, यस और नो। ये चीज पता थी, यस और नो पूछ रहा हूं मैं आपसे, अभी कमेंट करो जी हाँ। ये चीज पता थी कि नहीं पता थी, यस और नो चाहूंगा, और एक्सपेक्ट करूंगा कि पता होगी ये चीज। ठीक, अब देखो बड़े ध्यान से, लेट इट दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 1 दे दो उसको समझने के लिए। अब देखो यहां से हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा है, तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दो इन टर्म ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लिख दो इन टर्म ऑफ ए, अपने आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकलेगी। अब आप बोलोगे सर कैसे लिख दें, तो ये रहा आपके सामने, ऐसे लिखेंगे। देखो जब इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आएगी, देखो 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आई, 3/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इसको यहां पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूं इन टर्म ऑफ ए। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी किसके बराबर है, 3 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बस भाई कर दो सॉल्व, हो गया काम आसान आपका। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 3/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इट इज इक्वल टू 1 हमारा। ठीक, लो एलसीएम, कितना आ गया, 2 आएगा एलसीएम, तो कितना बना, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा 3 2 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इट इज इक्वल टू 1। 6 7 8 9 10 11, 11 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/11, और आंसर हमारा निकल चुका है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ये देखो 2/11 विल बी द राइट आंसर। एक बार फिर से देखो दोस्तों, हमने किया क्या, हमें बोला ए बी सी जो है ना ये तीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। भाई अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1 के बराबर होता है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंटरसेक्शन 0, अपने आप 1 निकलेगा।
अब बाकी गिवन कंडीशन ये थी, हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमसे पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को इन टर्म ऑफ पी ऑफ ए हमने लिखा। लिखा कहां से? ए, इस हिस्से से, इस हिस्से से जो गिवन था। बस फिर बाकी तो हमने प्लस माइनस किया, आंसर अपने आप निकला। देखो दोस्तों, क्वेश्चन ये बेहद इंपॉर्टेंट है। एक बार इस क्लास को देखना, इसके बाद चाहे 2x की या 3x की स्पीड में देखना, लेकिन देखना जरूर बाद में, और खुद से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है? और हाँ, अभी के अभी नए एस्पायरेंट्स हो, टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन करो, है ना? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और ये लगभग हमारी 55th क्लास है। ठीक है? इससे पहले 50 से ज्यादा क्लासेस ऑलरेडी ले चुके हैं प्रैक्टिस के ऊपर। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के बाद इस सीरीज को अटेंड करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मिल रही है ना? मिल रही है कि नहीं हेल्प, जो स्टूडेंट्स डेली क्लास को लगाते हैं? ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि जी हाँ, ऐसे ऐसे चैनल पर ऐसे ऐसे सीरीज चली है, फायदा उठा लो, बहुत हेल्प होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। अ नॉन लीप ईयर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 ट्यूसडे और 53 वेडनेसडे। 53 ट्यूसडे, 53 वेडनेसडे होने चाहिए, और नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर है। इस क्वेश्चन को पहले मैं करवाऊंगा, फिर आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन इसी के ऊपर दूंगा। देखो भैया, एक नॉन लीप ईयर बोला, तो पहले तो पता होना चाहिए 365 दिन होते हैं नॉन लीप ईयर में। इन्होंने बोला 53 ट्यूसडे चाहिए और 53 वेडनेसडे चाहिए। 53, उससे पहले एक हफ्ते में 7 दिन, 7 से डिवाइड करो। 7 पंजे 35, 7 टू 14, एक दिन बच गया भाई। 52 वीक्स आ गए, क्योंकि 7 से डिवाइड किया। अब बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, अपने कान खोलो, अपने हाथ में पेन लो, लिखो और साथ में सुनो। नॉन लीप ईयर में 53 ट्यूसडे, अभी वेडनेसडे को भूल जाओ। मैं आपसे पूछ रहा हूं 53 ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी, बड़े ध्यान से देखना आप। अब 52 वीक, 52 वीक में तो 52 संडे हो गए, 52 मंडे हो गए, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, 52 थर्सडे, 52 फ्राइडे, 52 सैटरडे। हुए कि नहीं? 52 वीक कंप्लीट हो गए, इसका मतलब 52 तो है ही। अब ये एक दिन बचा, या तो ये मंडे, या तो ये ट्यूसडे, या तो ये वेडनेसडे, या तो ये थर्सडे, या तो ये फ्राइडे, या तो ये सैटरडे, या तो ये संडे। है कि नहीं? 52 तो कन्फर्म, दे आर कन्फर्म्ड कि 52 तो है ही। हमसे पूछा 53, समझे मेरी बात? तो ये है। अब हमसे 53 ट्यूसडे का पूछा होता तो देखो, 1/7, या तो ट्यूसडे होगा तो 7 ही दिनों में से होगा, तो 1/7। या हमसे इन्होंने पूछा होता 53 संडे, 1/7, इन्होंने बोला 53 वेडनेसडे। भाई अगर वेडनेसडे होगा तो 1/7 होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर अलग अलग पूछा होता, 1/7 विल बी द राइट आंसर। इन्होंने पूछा होता 53 संडे, आपका आंसर 1/7। अब इन्होंने लगा दिया बीच में और लगा दिया, तो दोनों को ऐड कर दो, 2/7 विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ गए कि नहीं समझे? एक बार फिर से सुनना है। चलो भाई सुनो बड़े ध्यान से। हमें बोली है नॉन लीप ईयर है, मतलब 365 दिन है, और हमें बोला कि 53 ट्यूसडे और 53 वेडनेसडे की प्रोबेबिलिटी निकालो। हमने तो पहले ना जो फिक्स थे, यानी कि कितने हफ्ते हुए, वो निकालो पहले तो। 7 से डिवाइड किया, 52 हफ्ते, एक दिन बचा, रिमाइंडर एक दिन एक्स्ट्रा बचा। 52 हफ्ते का मतलब उसमें 52 सोमवार हैं, 52 मंगलवार हैं, 52 बुधवार हैं, वीरवार भी उतने, शुक्रवार भी उतना, शनिवार भी उतना, और इतवार भी यानी संडे भी उतना। 52 तो फिक्स हो गया, एक दिन एक्स्ट्रा बचा। अब ये दिन कोई भी हो सकता है, निकालो प्रोबेबिलिटी, 1/7 निकले। बस यहाँ पे और लगा था, जमा कर दिया, 2/7। ऑप्शन नंबर बी विल बी सही जवाब। अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, देर इज अ लीप ईयर, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लीप ईयर है भाई। क्या है? लीप ईयर है, मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे। बताओ, देर इज अ लीप ईयर, 366 दिन है, मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे कितनी होगी? या मेरे हिसाब से दो आएगा, और रिमाइंडर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे मंडे। 2 दिन बचेंगे, हाँ ठीक है, एक ही संडे का दूंगा।
ताकि थोड़ा सा टिपिकल हो जाए क्वेश्चन। बताओ मुझे, लीप ईयर है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे? 53 संडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब ध्यान रखना, थोड़ा सा ट्रिकी वन। क्यों? क्योंकि आप चेक करोगे यहाँ पे 2 दिन बचेंगे, 366 2 दिन। अब 2 दिन में संडे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 2 दिन है तो हो सकता है संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे संडे और संडे मंडे। प्रोबेबिलिटी निकाल के देना, क्या इसका आंसर होगा? समझ गए होमवर्क क्वेश्चन? लीप ईयर है, 53 संडे की प्रोबेबिलिटी चाहिए, 53 संडे की प्रोबेबिलिटी चाहिए। देयर इज अ लीप ईयर, ये नॉन लीप ईयर वाला क्वेश्चन था, मैंने लीप ईयर दिया आपको होमवर्क, और 53 संडे की प्रोबेबिलिटी चाहिए। चलेंगे आगे। आशा करता हूं ये जो क्वेश्चन बताए ना, अभी अच्छे से समझ आ गए होंगे, है ना? मुझे पता लग जाएगा जैसे ही आपका आंसर निकलेगा नीचे, वो कमेंट आप करोगे तो मुझे आइडिया लग जाएगा कितने एस्पायरेंट्स ने सीन किया, कितनों ने कमेंट किया, कितनों को समझ आ गया भाई। है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ भाई। 3 नंबर आर चूजन फ्रॉम 1 to 20, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव। 3 नंबर को सिलेक्ट करना है 1 से 20 तक। 1 से 20 तक भाई 3 नंबर को सिलेक्ट करना। भाई 3 नंबर के ट्रिपलेट्स बना लो। हमसे पूछे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव। भाई वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, लगातार नहीं होने चाहिए, दैट्स इट। आप लगातार के निकालो, माइनस कर दो, आंसर अपने आप निकल जाएगा। समझे मेरी बात? कैसे होगा क्वेश्चन? देखो बड़े ध्यान से देखना। 3 नंबर आर चूजन फ्रॉम 1 to 20। भाई 3 नंबर चूज करने हैं 1 से 20 तक, ठीक है? कितने तरीकों से चूज होंगे? 23। अभी तो सारे चूज कर लिए मैंने। कितने आदमी थे कालिया? सरदार 3। और फिर भी खाली हाथ? आंसर आया आपका? नहीं आया, इसीलिए कहा मैंने फिर भी खाली हाथ। कितने डिजिट सेलेक्ट करने हैं? सरदार 3 सेलेक्ट करने हैं। तो कितने तरीकों से होंगे? सरदार 20 सी 3 तरीकों से होंगे, क्योंकि सिलेक्शन करनी है। देर इज नॉट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट के लिए परमुटेशन। इसलिए मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन सिलेक्शन, यानी कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का रोल है। चलो सुनो, 20 C 3 कैसे ओपन होता है? 20 गुना 19 गुना 18/3 गुना 2 गुना 1। 3 दूए 6, 6 3 18। 20 गुना 19 19 2 38 19 57, 57। तो 0 7 2 14, 5 2 10 11, 1140 है हमारे पास। ट्रिपलेट्स 20 में से छांटने हैं। अब देखो ध्यान से, 3 नंबर आर चूजन फ्रॉम 1 to 20, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव। वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। तो कॉन्जिक्यूटिव कितने होंगे? पहला लिखूं, 1 2 3, दूसरा 2 3 4, तीसरा 3 4 5, चौथा 4 5 6, सो ऑन चलता जाएगा। ऐसे इसी तरीके से चलता जाएगा ना। तो यहां पर 18 19 20 आएगा। यही तो लास्ट ट्रिपलेट आया। तो कितने ट्रिपलेट्स बने? 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, तो 18 ट्रिपलेट्स बने। टोटल ट्रिपलेट कितने बने दोस्तों? 18 ट्रिपलेट्स बने हमारे पास। टोटल कितने तरीके? 1140। आराम से समझो अभी। टोटल कितने तरीके? 1140। ट्रिपलेट्स कितने बने? कॉन्जिक्यूटिव ट्रिपलेट्स कितने बने? 18 बने। तो कितने नॉन कॉन्जिक्यूटिव ट्रिपलेट्स हैं? तो वो हैं 1140 में से 18 गए, 10 में से 8 गए, 2 3 में से 1 गया, 2 1 1122। ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव निकले। टोटल निकले 1140, जिसमें कॉन्जिक्यूटिव निकले 18, माइनस कर दिया, ये निकले नॉन कॉन्जिक्यूटिव। अब तो प्रोबेबिलिटी निकाल दो, 1122/1140। यही नहीं होगा? नॉन कॉन्जिक्यूटिव बटे टोटल ट्रिपलेट। समझ गए मेरी बात? अब इसको काटो, देखते हैं कितना आंसर आएगा। 2 से काटो, हाँ जी कट जाएगा। 5 2 10, 6 2 12, 2 1 2। 5 2 10, 7 2 14, 0। कितने से कटेगा अब? 6 12। 12 तो 3 से कट जाता है, 7 और 5 12, 3 से कट जाएगा, हाँ जी। 3 1 3, 3 4 5 25 बना 26, 8 3 24, 25 26, 7 3 21, 187 ओवर। 3 1 3, 4 5 27,
अड़तीस, 9×3 = 0। 187/190, 187/190, वी हैव ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन आसान है प्रोबेबिलिटीज के, बस इसके लिए तीन चार चीजों का पता होना चाहिए, और मेजरली परमुटेशन कॉम्बिनेशन का प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना ही चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और जो होमवर्क पूछता हूँ उसको कमेंट करो, ताकि मुझे आइडिया लगता रहे कि हाँ, आपको ये चीजें समझ आ रही हैं, और इस सीरीज को कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी वो केमिस्ट्री की होगी, लगेगी आज भी, है ना? तो बने रहिएगा हमारे साथ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ m and n are two events, माफी चाहूंगा, two events, then a probability that at least one of them occur is, बता दो आंसर। ऑप्शन नंबर ए पी एम जमा पी एन माइनस दो, 2 टाइम्स पी एम इंटरसेक्शन। ऑप्शन नंबर बी पी एम प्लस पी एन माइनस पी एम इंटरसेक्शन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टली हम कह सकते हैं, हमने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हमारा। पी ऑफ एम जमा पी ऑफ एन माइनस पी ऑफ एम इंटरसेक्शन। तो इसके आगे वाले ऑप्शन पढ़ने की फिर जरूरत ही नहीं, जब यहीं पे मिल गया हमें। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इफ m and n are any two event, then probability that at least one of them occurs। हम करते क्या है, हमने फॉर्मूला तो सीधे पढ़े हैं, लेकिन अगर कभी स्टेटमेंट में लिख लिया जाए, हमसे हमें दिक्कत आ जाएगी कि यार ये कौन सा फॉर्मूला, जबकि पढ़ा है आपने। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Six boys and six girls are sit in a row at random probability that all girls sit together। छह लड़के, छह लड़कियां एक साथ बिठाना है एक रो में। प्रोबेबिलिटी पूछ ली हमसे कि लड़कियां एक साथ बैठी होनी चाहिए। बड़े ध्यान से देखना। सिक्स बॉयज, B1, B2, B3, B4, B5, B6, ये सिक्स बॉयज हैं और छह लड़कियां हैं। इनको एक रो में बिठाना है, लेकिन बड़े ध्यान से देखो, गर्ल्स 1 से लेके 6 तक इन्होंने बोला गर्ल्स एक साथ होनी चाहिए। यहां पे मैं बिठा सकता हूं, इस हिस्से में बिठा सकता हूं, इस पोजीशन पे बिठा सकता हूं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। इसको मैंने ऐसे राउंड में क्यों किया? क्योंकि इनका पूरा ग्रुप है, लेकिन आपस में ये लड़कियां भी रीअरेंज हो सकती हैं आपस में। तो पहले तो टोटल कितने हो गए देखो, छह लड़के और एक ये सातवां ग्रुप। बड़े ध्यान से देखना, इनको कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूं। पहले तो चलो प्रोबेबिलिटी है ना, तो बटे में टोटल भी होता है, तो 6 6 12 फैक्टोरियल। नंबर वन अरेंजमेंट है, परमुटेशन है। 12 लड़कों को 12 लड़कियों को कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ? 12 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे 12 फैक्टोरियल लिखा। हो सकता है कुछ एस्पिरेंट्स को क्लियर ही ना हो कि ये निकला कहां से 12 फैक्टोरियल, तो प्लीज परमुटेशन कॉम्बिनेशन को स्ट्रॉन्ग करो भाई। फिर भी जितना हो सकता है इस प्रैक्टिस क्लास में मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, हमारे पास हमें बोले ना कि 3 लड़कों को अरेंज करना है, तो भी 3 फैक्टोरियल से अरेंज होगा। हमसे पूछे कि 10 लड़कों को अरेंज करना है, तो 10 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज होगा। यहाँ पे 6 लड़के हैं, 6 लड़कियां हैं, तो टोटल हो गया 12 फैक्टोरियल। तो जिन 6 लड़के और 6 लड़कियों को हम अरेंज कर रहे हैं, तो टोटल हो गया 12 फैक्टोरियल वे, जो नीचे आएगा। अब निकालेंगे फेवरेबल, मतलब इनको अरेंज तो करना, उसके ऊपर कंडीशन लगी कि भाई लड़कियां एक साथ होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो, इसको एक पूरा ग्रुप मानना। अब ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और एक पूरा का पूरा ग्रुप 7। तो इन्हें कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है? 7 फैक्टोरियल से अरेंज किया जा सकता है। लेकिन इन 6 लड़कियों को इस ग्रुप के अंदर आपस में कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है? 6 है, इनको आपस में 6 फैक्टोरियल से अरेंज किया जा सकता है। तो ये बनी आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी दोस्तों। समझ गए मेरी बात? समझ गए? मैं इसका एक और एग्जांपल दूंगा, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 6 × 5 × 4 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 इससे ये सीधा कट गया। 4 2 * 8, ठीक है। 6 1 * 6, 6 2 * 12, 3 1 * 3, 3 3 * 9, 5 1 * 5, 5 2 * 10। तो कितना आया?
1/11, 2 2 4 3 12, 11 × 12 132। कौन सा ऑप्शन? वी हैव अवर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि 6 लड़कियों की प्रोबेबिलिटी क्या है कि उन्हें, अरे मतलब 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स सिट इन a row together, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, प्रोबेबिलिटी चाहिए कि सभी लड़कियां एक साथ बैठी हो। समझ गए कैसे किया हमने? देखो एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं। ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमें बोले ना कि हमारे पास 4 लड़के हैं, बॉयज है, मान लो B1, B2, B3, B4। इन्हें अरेंज करना है तो कितने तरीकों से अरेंज होंगे भाई? 4 है तो 4 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे। इन्होंने यहां पर बोला कि 4 लड़कियां भी हैं, गर्ल 1, गर्ल 2, चलो 3 लड़कियां बोलता हूं मैं कि 3 लड़कियां भी हैं। इन 3 लड़कियों को बॉयज के साथ अगर अरेंज करना है तो कितने तरीकों से होगा? 4 3 7 फैक्टोरियल से होगा। समझो मेरी बात को, मैं क्या क्या कह रहा हूँ। सिर्फ 4 लड़के होते 4 फैक्टोरियल से, 4 लड़के 3 लड़कियां, इनको अरेंज करना है तो ये टोटल होगा 7 फैक्टोरियल से। अब इन्होंने कंडीशन लगाई भाई कि लड़कियां एक साथ होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एक लड़की मैंने यहां डाल दी दूसरी यहां, जी नहीं, सारी लड़कियां एक साथ, यानी इनका एक पूरा ग्रुप बनेगा। ये पूरा का पूरा ग्रुप अरेंज होगा, या तो यहाँ बैठ गया, या तो यहाँ आ गया, या तो यहाँ आ गया। तो ये कितने तरीकों से अरेंज होता है? 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। और आपस में ये लड़कियां कितनों से होती हैं अरेंज? 3 फैक्टोरियल। आप समझे मेरी बात? तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 dice are rolled once, the change of getting a score of 5 is, the chance of getting a score of 5 is। 3 डाइस हैं जिनको रोल किया जाएगा एक बार। तो जब डाइस है 6 की पावर 3, 6 6 36, 216, यानी बटे में तो 216 आएगा। यहां पे कितना आएगा? ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहा, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहा। हो सकता है वैल्यू यहाँ पे आके कट जाए, तो जरूरी नहीं कि 216 देखो और ऑप्शन नंबर ए ही सही कर दिया। इट मे बी सही, इट मे बी रॉन्ग। हो सकता है कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ पे आए जो इसके साथ कट जाए, हो सकता है। आपको क्या देखना है? द चांस ऑफ गेटिंग स्कोर ऑफ 5। अब 3 बार डाइस को रोल किया गया है, 1 1 1, 1 1 2, 1 1 3, 1 1 4, 1 1 5, फिर 1 2 1, 1 2 2, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5, ऐसे चलेगा सैंपल स्पेस आपका। तो बड़े ध्यान से इसका आंसर करना। ऑप्शन नंबर ए 5/216, 1/6, 1/36, ऑप्शन नंबर डी 1/49, यानी 7 कस के। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। आशा करता हूं जितने क्वेश्चन आज आपको बताए अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास आफ्टर इमीडिएट इसके आपको केमिस्ट्री की है, लिंक तो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। अगर नए एस्पायरेंट्स हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और शॉर्ट्स में भी सीरीज चली है भाई, वहां पे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर आपको बताया जाता है। शॉर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे केमिस्ट्री के छोटे छोटे क्वेश्चन भी साथ में चले हैं, उनको भी जरूर देखें। इसके अलावा पेड बैच भी अवेलेबल है, आपको लेना है, आपके दोस्तों को लेना है तो आप उनके साथ डिटेल शेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं पेड में ही आओ, आप हमारे फ्री बैचेस में आ जाओ भाई। ठीक है, मेन मकसद है कि आप अगर पढ़ाई करनी है, आपको देखना है कि कहाँ से आपको पढ़ना है, फिर वो पेड बैच हो चाहे वो फ्री बैच हो। ठीक है, हर एक चीज अवेलेबल है आपके पास, तैयारी आपको करनी है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आशा करता हूँ जितना पढ़ाया अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट क्वेरी होगी, आप हमें व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।